हरे कृष्णा आदित्य प्रभु, दम प्रणाम। मेरी आवाज आ रही हरे है? कृष्ण जी ओम प्रभु। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे तो हम लोग प्रभु जी, आई वाज सेइंग कि अगर जब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं आते तब तक आप रिकैप कर देंगे सुबह का यस जो मीटिंग में बताई वो यस ब्रह्मचर्य यस का। यस, मैं तब तक अपना स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। गिव मी 1 मिनट। यस। तो मॉर्निंग में हम लोग बात कर रहे थे। आज हमने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया। वी जस्ट सॉ सम वर्सेस फ्रॉम भगवत गीता। और जो बुक है मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए इधर। ये जो पुस्तक है इसका नाम है BKC, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भक्ति विकास महाराज का बुक है और ये आपने शायद पहले भी देखा होगा, इस्कॉन में बहुत पॉपुलर बुक है ये। तो ये वाला जो बुक है, ये आपने शायद इसको बहुत सारे बुक स्टॉल्स पे देखा होगा। तो दिस इज वेरी पॉपुलर इन इस्कॉन। और मैं शुरू में बता रहा था, हरे कृष्णा, अभिषेक प्रभु हैज जॉइंड। सो आई वाज टेलिंग इन द मॉर्निंग की द पर्पस ऑफ डूइंग दिस बुक रीडिंग, दिस एक्टिविटी is not to make anyone brahmachari or grahastha or whatever. The purpose is to go deep in our Krishna conscious practice by following strictly the four regulatory principles, especially illicit sex. That is the root cause of all the problems. If you don't have control over your tongue, अगर आपका जीवा पे कंट्रोल नहीं है, इफ यू आर ईटिंग आउटसाइड फूड, तो क्या होगा? आपकी जीवा, अब योर टंग विल बिकम अनचेस्ट। टंग विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मास्टर। उससे क्या होगा? स्टमक विल हैव प्रॉब्लम। स्टमक में प्रॉब्लम होगा, स्टमक विल हैव एजिटेशन, उसमें हीट बढ़ता है, राइट? आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, व्हेन यू ईट ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम काजू, उससे आपकी बॉडी का हीट जी प्रभु जी। टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है? इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर जेनिटल्स एंड दिस विल रिजल्ट इन नाइटफॉल, मास्टरब्यूशन, दैट आवर जेनिटल्स विल गेट टेम्प्टेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू मच हीट। तो वो भी एक रीजन है why people have this problem of, one reason is obvious, they are giving wrong inputs through their eyes, through their ears. That is one common reason. Second reason is through their tongue. They are eating very opulent prasadam, opulent, like I said, dry fruit items at wrong time, which is causing these problems. So, so this book, this activity which we are doing in the morning, is meant to make our life regulated. Regulated lifestyle will make us attain the goal faster. This is what I told in summary from today's session, and I quoted this verse from Bhagavad Gita. So please try to memorize these verses. They are very important. तो मैं उनको आज ये श्लोक दिखा रहा था. This श्लोक was spoken by Yamunacharya. He is one of the greatest acharya in Shri Sampradaya. So I was quoting this verse in morning. This is from 2.60 Bhagavad Gita. यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम नियुद्धत्यमृतुमासीत तद्विधि बात नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सृष्टुनिष्टिवनम च। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब यमुनाचार्य एक स्त्री के साथ भोग करने के बारे में विचार करते हैं, when he try to think of enjoying a woman, immediately his lips curls in distaste. उनका चेहरा बिगड़ जाता है सोचने के कारण, और वो क्या करते हैं? ही स्पिट्स एट द थॉट, उस विचार के ऊपर वो थू थू करते हैं, थूक देते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्हें कृष्ण भक्ति में उच्च रस का आस्वादन हो रहा है, इसलिए वो जो निचले
प्रकार के इंजॉयमेंट्स है, बॉडीली इंजॉयमेंट्स विच हैपेंस बाय रबिंग योर स्किन्स, वो उससे काफी ऊपर उठ चुके हैं. So these things will be explained in detail in this book, which we are reading in the morning hours on BKC. So it's very important. We don't misuse our senses so that it can be used in the service of the Krishna. So it's very clear. अगर आप कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हो, अर्थात आप जाने अनजाने में माया की सेवा कर रहे हो. So best is to use our senses, eyes, ears, nose, tongue, skin, genital, everything in Krishna's service, not in Maya's service. तो वो हमने आज चर्चा की. तो सो वॉट एवर आई स्पोक इन एसेंस. तो ये समझना आवश्यक है. ओके, कमिंग टू अवर टुडेस टॉपिक. तो कल हमने देखा था कि यस्टरडे वी सॉ कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार केशव कश्मीरी जो कश्मीरी पंडित थे, ही वाज अ कश्मीरी ब्राह्मण, उनको उन्होंने हरा दिया और इस तरह से हराया कि वो उनके डिवोटी बन गए. ऐसा नहीं कि वो उनको छोड़ के भाग गए, वो उनके डिवोटी बन गए. ही बिकेम हिज डिवोटी. तो चैतन्य चरितामृत में ये लीला अच्छे से दी गई है. सो वेन एवर यू गेट टाइम यू कैन रीड दिस चैप्टर फ्रॉम चैतन्य चरितामृत. दिस इज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 13. तो मैं ये लिंक इसका पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा. चैप्टर नंबर 13 नहीं, ओके सॉरी, आदि लीला में चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 16. वेरी गुड, वेरी गुड. चैप्टर नंबर 16. So yes, you read this whenever you have time, and आपको you will get more deeper insights. प्रभु जी हरे कृष्णा. Yes प्रभु बोलिए. प्रभु जी ये सब लीलाएं भी इसी बुक में है. जैसे आपने एक बार मुझे फोन कॉल पे समझाया था कि जो महाप्रभु थे वो मतलब चारों ओर से सन्यासियों से घिरा हुआ करते थे. Yes. मतलब वुमेन तो उनके पास भी मतलब बहुत दूर की बात है कि वो उनके जरा भी निकट आ जाए. तो Yes. प्रभु ये सब इसी में आएगा? Yes. तो ये अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, दिस इज समरी स्टडी ऑफ चैतन्य चरितामृत. तो इसमें संक्षिप्त में दिया है, मे बी इन 1 पैराग्राफ, बट व्हेन यू रीड चैतन्य चरितामृत उसमें ये हर एक लीला डिटेल में दी गई है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. प्रभुपाद गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, one time he was in Vrindavan, and one of his disciple, she was very young, around 20 years old. She came to Prabhupada's guru and told, Guru Maharaj, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है. Prabhupada said, I mean his guru said, आपको जो भी बात करना है आप सबके सामने कीजिए. तो she said, नहीं, मुझे कुछ आपसे पर्सनल बात करनी है. तो उनके गुरु महाराज ने कहा, एक सन्यासी को किसी भी स्त्री के साथ अकेले में बात नहीं करनी चाहिए. तो आपको जो कुछ कहना है आप सबके सामने कह सकते हैं. योर हस्बैंड इज हियर, योर फादर इज हियर, यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. तो प्रभुपाद ही सेज दिस पास्ट टाइम इन हिज व्यास पूजा, और वो कहते हैं कि माय गुरु वाज अ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एंड ही सेज दिस पॉइंट कि we have to be very strict when we are following the path of renunciation. We have to be very very extremely careful while dealing with opposite sex, especially माताजी's. तो जो मैंने बताया उस दिन फोन में कि चैतन्य महाप्रभु was very strict in dealing with women, तो वो सब लीला हम लोग देखेंगे. At the same time he was very affectionate. ठीक है, I will mention this point in chat also. Lord is strict like thunderbolt, at the same time very affectionate like a flower. He knows when to present as a thunderbolt for someone and when to act as a flower. कुसुमात अपि कोमलम वज्राद अपि कठोरम, ऐसा एक श्लोक आता है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे. तो ये हमें समझना चाहिए. तो मैंने सीसी का लिंक दिया है इधर. इन दिस चैप्टर यू कैन रीड दिस लीला ऑफ केशव कश्मीरी, हाउ ही वाज डिफीटेड बाय चैतन्य महाप्रभु. ओके,
Let's continue our reading. Okay, let me share once again. Share screen. So everything will come. Don't worry. जो कुछ आपने सुना है, जो आप सुनने वाले हो, सब कुछ आएगा. नेक्स्ट टॉपिक, महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार. ठीक है, अभिषेक प्रभु प्लीज रीड. हरे कृष्णा. फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे. वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए. वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए. उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था. मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी. लेकिन भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करके और वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहे. तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे. उन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले. जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया. भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं. उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे. यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेशों के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा. अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया. काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा. इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना बाजा कह भाजा करके खबर. शांत करना बाजा कह करके शांत करना. उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती शची देवी उनकी चचेरी बहन लगती थी. उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है. इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे. इस प्रकार वह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी. महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया. बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है. ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता है कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके. लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है. वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र हैं. कलयुग में समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है. इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया. तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा परिवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया. आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं. काजी के वंशज
वहाँ के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नवद्वीप मायापुर में किया, उसके बारे में बताया गया है। तो वो बताते हैं कि चांद काजी जो है वो नीलांबर चक्रवर्ती के स्टूडेंट थे, और भगवान की जो माता है शची देवी, वो भी उनकी स्टूडेंट थी। तो वो एक एक तरह से वो उनके मामा लगते हैं, मुंह बोले भांजे टाइप में। तो फिर उन दोनों में चर्चा होती है, और फिर लंबे समय तक चर्चा होने के बाद काजी जो है चांद काजी, वो चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर देते हैं। और आज भी जब हम मायापुर जाएंगे तो हम देखेंगे चांद काजी की समाधि आज भी वो मायापुर में स्थित है। तो वहां पर आप देख सकते हो, और वो पेड़ भी है जिसके नीचे में उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे बंगाल में, तो किसी ने भी संकीर्तन का विरोध नहीं किया, क्योंकि चांद काजी ने कहा था कि आगे चल के कोई भी हमारी वंश में जो हमारी आगे की पीढ़ियां होंगी, नस्लें होंगी, वो इस संकीर्तन आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे, ये मेरा आदेश है। तो उन्होंने ऐसे अपने वसीयत में लिखा था। तो आज भी जब आ, चाहे कितना भी राजनीतिक उपद्रव क्यों ना हो, बांग्लादेश का जब आक्रमण हुआ था वो सब हुआ था, लेकिन नवद्वीप मायापुर धाम में हमेशा संकीर्तन चलता है। तो वो बता रहे इस तरह इस प्रकार से ये सब लीलाएं आपको चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में बड़े विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन समय कम है, इसलिए हम लोग वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स, बट प्लीज वी अंडरस्टैंड द इसेंस, जो उसका मर्म है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आदित्य प्रभु आप पढ़िए। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरु वैष्णव न थे। वैष्णव भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और उसे सही उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया। इस प्रकार वज्रांग जी। वज्रागई वज्रांग जी या हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है कि सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होते हैं और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करे तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं करता। यस, अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वो अपनी निंदा सहन कर लेगा, बट अगर कोई वैष्णव भक्तों की निंदा करता है, दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो एक वैष्णव दूसरों की निंदा सहन नहीं कर सकता। ही विल नेवर टॉलरेट दैट सम अदर डिवोटी इज गेटिंग ब्लास्फेम्ड। खुद पर निंदा हो रही है, खुद की बदनामी हो रही है, सहन कर लेगा वो, लेकिन दूसरे किसी वैष्णव भक्त की बदनामी होती है या निंदा होती है, तो वो उसे सहन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन क्लासिक एग्जाम्पल, आप लोगों ने भी एग्जाम्पल सुना होगा बाकी लेक्चर्स में। जैसे आप ट्रेन में जाते हो बहुत बार, राइट, इफ यू आर गोइंग इन धोती कुर्ता तिलक, या अगर आप ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आई यूज्ड टू डू अर्लियर, तो क्या होता है, बहुत बार लोग आपको देख के फिल्मी सॉन्ग्स गाते हैं, राइट, दम मारो दम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्त लोग उसका जवाब देते हैं, वाई, बिकॉज दे आर ब्लास्फेमिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड डिवोटीज ऑफ इस्कॉन। सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड वी हैव टू एक्सप्लेन देम। हमको उनको बताना पड़ता है कि ये जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वो बहुत बार काफी सारी चीजें मैनिपुलेटेड और डिस्टॉर्टेड वे में दिखाई जाती है, विच इज नॉट रियलिटी, बट दे शो इट फॉर पॉपुलैरिटी। तो हमको ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। वैष्णव का अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है संस्था के बारे में या मिशन के बारे में तो हमें उनको सहन करना चाहिए। नो, दिस इज नॉट वैष्णविज्म। इफ somebody is blaspheming you और मी, अगर कोई हमारी निंदा करता है, हमें उसे सहन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई वैष्णव भक्तों की निंदा कर रहा है या वैष्णव समुदाय संस्था की निंदा कर रहा है, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। वी हैव टू गिव बैक आंसर। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव। अभी जैसे आर्य समाज के लोग हैं, उनका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पॉपुलर हो गए, दे आर blaspheming about ISKCON, that ISKCON is misleading the whole society। और बीच में मेनका गांधी का भी एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें वो बोल रहे थे कि ISKCON के यस भक्त प्रभु जी। जितने भी गाय है उनको
कसाई खाने में भेजते हैं. दे आर किलिंग सो मेनी काउस, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ काउस. सो व्हेन दे ब्लास्फेम द सोसाइटी एट अ bigger platform, so we have to respond. Although we are very tolerant, very humble, लेकिन जब इस प्रकार से कोई संस्था की निंदा करता है तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो बताते हैं आखिरी में, कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं करता. दिस इज ऑल्सो वन एक्सपेक्ट ऑफ वैष्णविज्म, नॉट टू टॉलरेट others offenses towards devotees or devotee communities like ISKCON or our temples etc. Otherwise खुद के लिए वो हमेशा अहिंसक और शांत बने रहते हैं, लेकिन जब किसी और पे आपत्ति आती है तो वो उनका सहयोग करते हैं. ये समझना आवश्यक है. ओके, विल गो अहेड. महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं. नाउ ही इज एक्सपांडिंग हिज प्रीचिंग मिशन. यस अभिषेक प्रभु, प्लीज रीड. यस प्रभु. इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी योग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया. चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामाभिलक्ष्य थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया. अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे. सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री प्रभु घर में स्थित था. ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे. श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे. जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार करे हुए मानव समाज पर अपनी अहेतुकी दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की, और वे गंगाजल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे. जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे. आई वॉज ऑन म्यूट. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी गोपाल चप्पल के बारे में कहानी बताते हैं. क्या आप में से किसी ने गोपाल चप्पल की कहानी सुनी है? हैव यू हर्ड अबाउट गोपाल नो चप्पल? प्रभु जी. ओके. देखिए, गोपाल चप्पल was a resident of Mayapur Dham and he was also uncle of Chaitanya Mahaprabhu. But then he was having some problem with श्रीवास ठाकुर. उनको श्रीवास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या का भाव था, क्योंकि श्रीवास आंगन में, आप लोगों ने श्रीवास आंगन का नाम सुना होगा, वहां पर हर रात चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे, और ये गोपाल और चप्पल नाम के जो दो व्यक्ति थे उनको उसमें प्रवेश नहीं था, क्योंकि दे आर ब्राह्मणास, लेकिन वो वैष्णव नहीं है. केवल ब्राह्मण होने से आपको संकीर्तन आंदोलन में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको वैष्णव बनना होगा. तो फिर वो लोग क्या करते थे, रात के समय में जब सब लोग सो जाते थे तो श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर काली पूजा की जितनी भी सामग्री है, मांस, मज्जा और दारू और जितने भी
जो उसके सामग्री होते थे, वो उनके घर के बाहर लाकर रखते थे। और जब सुबह जब सब लोग जागते थे तो वो कहते थे कि देखो, देखो ये श्रीवास ये श्रीवास जो है ये ढोंग करता है और ये रात-रात भर काली की पूजा करता है, काली कीर्तन करता है, इसे नवद्वीप से बाहर भगा दो। और श्रीवास ठाकुर ने जब देखा इस प्रकार से उनके घर के द्वार पे दारू, मांस ये सब रखा हुआ है, हड्डी रखी हुई है, तो वो कहते हैं कि देखो आज मेरी पोल खुल गई। लोगों को समझ में आ गया है कि मैं वास्तव में वैष्णव नहीं हूँ, मैं एक ढोंगी, बहरूपिया हूँ। तो इस प्रकार से जब वो कहने लगे, तो तो सभी लोग समझ गए कि ये जो गोपाल चपल है, ये श्रीवास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण उन्होंने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया है। तो बाद में चल के उनको कुष्ठ रोग, लेप्रेसी हो जाती है। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, आपकी जो पूरी स्किन है, द होल स्किन स्टार्ट्स मेल्टिंग, सारा जो आपका चमड़ा है, वो निकलने लगता है। तो वो ही बता रहे हैं इधर कि उम, ही हैड टू सफर अ लॉट। और बाद में जब उन्होंने भगवान को सरेंडर किया, व्हेन दे एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट एंड सरेंडर्ड टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। और एक लीला बताते हैं हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, नित्यानंद प्रभु इज बलराम जी एंड ठाकुर हरिदास, ये ब्रह्मा जी के अवतार है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये लीला, ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए, ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में हम पढ़ेंगे कृष्ण बुक में, तो उस समय उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बरसाना धाम में, जो बरसाना धाम के 4 गढ़ है, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और भानगढ़, ये सभी, ये 4 जो गढ़ है, वो ब्रह्मा जी के 4 सिर है। तो वो वहां जाके वो लंबे समय तक तपस्या करते हैं, और फिर कलयुग में वही ब्रह्मा जी ठाकुर हरिदास के नाम से विख्यात होते हैं। तो ये ठाकुर हरिदास और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों रोज जाके नगर संकीर्तन किया करते थे नवदीप धाम में। और साथ ही में शिवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, ये भगवान के 2 प्रमुख है। तो अगर आप अल्टर में देखोगे, तो अल्टर में अगर आप देखो पंच तत्व की जो विग्रह है, तो बीच में कौन खड़े हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में देखिए नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, बलराम जी। नित्यानंद प्रभु के राइट में कौन खड़े हैं? श्री अद्वैत आचार्य, जो कि महाविष्णु के अवतार है। ये एक पार्ट हो गया। चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट में देखिए, उनके लेफ्ट में खड़े हैं गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी है। और उनके बाजू में कौन खड़े हैं? शिवास ठाकुर, हु इज नारद मुनि। तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद है इस पैराग्राफ में। शिवास ठाकुर भी है, अद्वैत आचार्य भी है, चैतन्य महाप्रभु भी है, नित्यानंद प्रभु भी है, और गदाधर पंडित के बारे में वर्णन आगे आएगा। तो हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार अद्वैत आचार्य की वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कलयुग में अम, जो पाप कार्य है इतना बढ़ चुका है और लोग अज्ञान में धंसते जा रहे हैं, तो वो भगवान को आवाहन करते हैं। उन्होंने कैसे आह्वान किया? गंगा जल और तुलसी दल, ये भगवान के शालिग्राम शिला पर वो रोज अर्पित किया करते थे। इस प्रकार से जब उन्होंने लंबे समय तक भगवान की आरती की और उनका नाम जप किया, हरे कृष्ण महामंत्र का गान किया, तो वो अपने आप सभी लोग भगवान के प्रति आसक्त हो गए। आई मीन भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए धरती पे प्रकट होते हैं। जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे, अर्थात वो रोज जाके प्रचार और प्रसार करना चाहिए संकीर्तन आंदोलन का। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से अगर हमारे मन में कोई इच्छा हो, तो हमें क्या करना है? गंगाजल और तुलसी दल, जो तुलसी पत्ता है, वो भगवान के शालिग्राम शिला पे भगवान के विग्रह को अर्पित करना चाहिए। उससे भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी हमारी आध्यात्मिक इच्छा है, स्पिरिचुअल डिजायर्स, उसको भगवान अवश्य पूरा करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जगाई और मदाई का उद्धार। तो आई होप आप लोगों ने जगाई मदाई के बारे में तो सुना ही होगा। तो जगाई मदाई कौन थे? दे आर जय विजय इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जय विजय को 3 जीवन असुर बनने का श्राप लगा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगवान फिर से आने वाले हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो लोग जगाई मदाई के रूप में आते हैं। ऐसा ऐसे ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। तो जगाई मदाई का उद्धार अभी हम ये प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सतयुग में
जगाई मदाई कैसे आते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। ठीक है, लेट मी मेक चार्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग बताइए, मैं लिखूंगा, आप लोग बताते जाओ टेक्स्ट। यस प्लीज टेल, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, बताइए बताइए। कश्यप। ये तो नरसिंहदेव मारा था हिरण्यकश्यप को। और इनको किसने मारा था? हिरण्याक्ष को। दिस इज सतयुग। वराह देव ने। यस, वेरी गुड। सतयुग, ये सतयुग की बात है। तो वराह एंड नरसिम्हा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज त्रेता। त्रेता में तो कौन से असुर आए थे? रावण और कुंभकर्ण। ओके, रावण, कुंभकर्ण। बताइए, इनको किसने मारा था? हाँ, राम भगवान श्री राम। दोनों को भगवान राम ने मारा है। ठीक है, राम, गुड। द्वापर, द्वापर में कौन आए थे? शिशुपाल और दंतवक्र। ओके, शिशुपाल, दंतवक्र। इनको किसने मारा था? कृष्ण ने। भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण ने। ने। अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो 6 असुर है, ये हमारे हृदय में जो 6 अनर्थ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट द 6 अनर्थास इन अवर हार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रावण क्या रिप्रेजेंट करता है? लस्ट। काम का साक्षात प्रतीक इज रावण। अनलिमिटेड लस्ट डिजायर्स, रावण। शिशुपाल, एनवी। एनवी। बाय डिफॉल्ट नेचुरल एनवी टुवर्ड्स कृष्णा। बचपन से, पैदा होते से वो कृष्ण के प्रति गाली गलौज करता था। ठीक है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। देन हिरण्याक्ष, एंगर, एंगर। हिरण्यकश्यपु, ग्रीड। थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, मीन्स हो सकता है मेरा शायद एंगर वाला पार्ट गलत हो गया हो। दंतवक्र इज इल्यूजन, ये तो क्लियर है। इल्यूजन या एंगर, पता नहीं, आई नीड टू गो बैक एंड चेक। एंड आई थिंक हिरण्याक्ष इज प्राइड एंड दंतवक्र इज एंगर। यस, करेक्ट। उसको बहुत गुस्सा आया था। और कुंभकर्ण इज इल्यूजन बिकॉज ही यूज्ड टू स्लीप 6 months, 6 महीने सोता था वो। इल्यूजन, इल्यूजन। आई विल डबल चेक, लेकिन मोटा मोटा मेरे को जितना याद आ रहा है वो उसके हिसाब से है। और फिर आता है कलयुग, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। लेट मी ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाद में मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, सो आई विल डबल चेक इन माई नोट्स। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो। वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि दिस 6 असुरास, दे रिप्रेजेंट 6 अनर्थास इन अवर हार्ट। उसको हमको मारना है। उसको मारने के लिए जो अलग अलग अवतार बताए गए हैं, वराह देव, नरसिम्हा देव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, इनकी सहायता से हम इन सभी असुरों का वध कर सकते हैं। ओके, विल गो अहेड। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। या प्लीज आस्क। हाँ प्रभु जी, ये दंतवक्र का आप कथा संक्षिप्त में बता सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं। दंतवक्र वॉज फ्रेंड ऑफ शिशुपाल। तो जब उसको पता चला कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया है, तो वो काशीराज, काशीराज भी उनके फ्रेंड थे, ये सब उनके फ्रेंड थे, सब दे आर ऑल डीमंस। तो काशीराज के साथ आके उन्होंने भगवान पे आक्रमण किया। एंड ही वाज सो एंग्री दैट ही केम जस्ट विद अ स्वॉर्ड। वो बिना सेना के आ गया भगवान को मारने के लिए। उसको इतना भगवान पे क्रोध आया। और फिर कृष्णा ने उनको अपने सुदर्शन से समाप्त कर दिया। सो दिस लीला कम्स इन द कृष्णा बुक. So I can give you the context also. If you go to Krishna book, yes, Krishna book अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर दंतवक्र, चैप्टर नंबर 78, इसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, so you can read in detail afterwards.
यस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दंतवक्र के बारे में इसमें दिया हुआ है, कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 78. सो हियर यू कैन फाइंड द रेफरेंस व्हाट आई वाज स्पीकिंग. ठीक है. प्रभु जी, यस प्रभु बोलिए. प्रभु जी, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, जटिला और कोकिला, ये सब कृष्णा बुक में आती हैं। जटिला कुटिला, जटिला दे और आर टू कोकिला। what we call in Hindi ननद, सिस्टर इन लॉ यस ऑफ प्रभु जी। श्रीमती राधा रानी. ये कृष्णा बुक में नहीं यस है, प्रभु। लेकिन उसके अलावा जो और ग्रंथ है, जैसे आनंद वृंदावन चंपू है और ललित माधव है, विरक्त माधव है, उसमें आती है. तो दे आर सिस्टर्स ऑफ श्रीमती, नॉट सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ. जैसे श्रीमती राधा रानी की शादी इनसे होती है, अभिमन्यु से. तो अभिमन्यु की जो बहनें हैं उनका नाम है जटिला और कुटिला. सो दे आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज. और उनका काम क्या है, राधा कृष्ण में जो रस है, द एक्सटेसीज, द लव, उसको इंक्रीज करना. तो ये कहाँ पे आता है, देयर इज अ बुक बाय भक्ति पुरुषोत्तम महाराज. आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा शायद. ओके, आई विल शेयर ऑन माय स्क्रीन, गिव मी 1 मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग वंस. आई विल शो यू द बुक. ये अलाउड है. वैसे हम लोग राधा रानी के बारे में पढ़ते नहीं है, क्योंकि अपना वो लेवल नहीं है. भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, पुरुषोत्तम स्वामी. यस, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी. लोड हो रहा है. ठीक है, आई विल शेयर नाउ, शेयर स्क्रीन. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? तो यस प्रभु। तो ये उनकी किताब है, श्रीमती राधा रानी के ऊपर. तो इसमें उन्होंने पास्ट टाइम्स भी बताया है और उनके कई सारे जो लीलाएं हैं उसका भी वर्णन किया है. तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम प्रभुपाद लेक्चर ऑल्सो. तो ये बुक में आप पढ़ सकते हो. अभी मत पढ़िए, पहले प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लीजिए अच्छे से. तो इसमें आपको सब मिलेगा. और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कौन है? ये जयप्रताप महाराज के सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स में से एक है. ही इज वेरी वेरी सीनियर इस्कॉन डिवोटी. तो उन्होंने 250 पेज की किताब लिखी है श्रीमती राधा रानी के ऊपर. उसमें आपको ये सब लीलाएं पढ़ने के लिए मिल जाएंगी. बट दिस वी शुड रीड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. जब आपका प्रभुपाद का बुक अच्छे से हो जाएगा तब आप पढ़ सकते हो. ठीक है, आपने क्या कहानी सुना है आप बताइए अभी, व्हाट यू हैव हर्ड. प्रभु जी, उसमें एक जो मतलब कृष्ण जी जैसा सेम वेश धारण करे थे, अभिमन्यु, तो जटिला पीछे भागती है, उनके पीछे कोकिला भी भागती है। फिर वो उनको पकड़ती हैं। फिर वो कहती हैं देखो ये कृष्ण है, तो वो ऐसी कुछ है कि वो कहती है नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये वो है, मतलब क्या नाम, अभिमन्यु है. अभिमन्यु है, ऐसा कुछ है। यस, हाँ, करेक्ट. सेम वेश एक्चुअली धारण करे थे वो, ऐसा राइट, कुछ। अभिमन्यु इज कृष्णा ओनली. ही इज कृष्णा शैडो. ये बात नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखी है. आई कैन ट्राई टू शो दैट ऑल्सो. अभिमन्यु एंड कृष्णा. तो अगर आप जब ये बुक पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, अभिमन्यु एंड कृष्णा फ्रॉम नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें ये फोटो दिया गया है. आई कैन शो यू द फोटो ऑल्सो. आई एम ट्राइंग टू गेट इट, इमेजेस. यस, मिल गया. गुड, आई हैव गॉट इट. समय कम है वैसे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ. So everything is there. If you read Prabhupada books में सब कुछ है. That's why we started these book reading sessions every day. We have to read Prabhupada books in order to understand all these things. Everything is there. Prabhupada has given us everything. Open image in new tab. बस प्रॉब्लम वही, हम लोग पढ़ते नहीं है और we don't give sufficient time for reading Prabhupada books. That's the only problem. Open image in new tab. अच्छा, प्रभु इतना जी अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत फिर भी मैं दिखा देता हूँ. क्या बोलिए. प्रभु जी, बहुत सारा सफिशिएंट टाइम मिलता है प्रभु, और चांस भी मिला था अच्छे से, लेकिन प्रभु ये यही है प्रभु, मतलब फालतू चीजों में इन्वॉल्व हो जाते तो करेक्ट. टाइम नहीं यू आर मिलता। एबल टू सी वैसे माई तो टाइम स्क्रीन? बहुत सारा है। राइट. यस प्रभु तो जी। समय कम इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. ये देखिए. सो हियर ही इज द मदर ऑफ अभिमन्यु. तो ही इज बीटिंग हिज ओन सन, थिंकिंग